मछली भात का भोज हुआ, 5-5 लाख रुपया दिया गया और फिर लोग अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। ठीक है, तो खास करके जो देश के युवा जो है, जो बेरोजगार है, वो हम लोग से आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग लोडर है और हम लीडर हैं। जी जी। लोडर का काम है बॉस का जो ऑर्डर आएगा वो काम करना। तो बॉस का उन लोगों का ऑर्डर आया, सुने, और अभी भी वो मौका मांग रहे हैं। तो इसके लिए देश के जनता ने क्लियर कर लिया कि नहीं, अभी हम मौका नहीं देंगे। देश का जनता ने 5 साल का ही मौका देते हैं हर नेता को। और देश का नेता जो होता है वो जनता का सेवक होता है, और जनता जो होता है वो मालिक होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान में ताकत दिया है, उसमें नेता को सिर्फ 5 साल का मौका दिया है। तो इसलिए इस बार परिवर्तन होगा। और देश में देखिए कि किस तरीके से हमारा संविधान को खत्म किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के पातेपुर प्रखंड के अंतर्गत असमा गांव में हूं और आप जो यहां पर जो भीड़ देख रहे हैं वह असमा गांव का भीड़ है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस असमा गांव में मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ था और तमाम गांव के लोग जो है उनको भव्य स्वागत किया है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सन ऑफ मला और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के बीच। मंत्री जी, पातेपुर समाजवादी की धरती है पातेपुर और असमा गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के नेता है संदीप जी, उनके घर पे रात्रि भोज था, तो कार्यक्रम के बाद खाना खाने के लिए आगे लोग से मिल रहे हैं और अभी पट्टा निकलना है। तो बहुत ही अच्छा आप लोग देख रहे हैं, माहौल अच्छा है। चुनाव का प्रचार तो खत्म हो चुका है और अब हम लोगों ने प्रचार समय रहते किया। अब बहुत अच्छा माहौल है, पूरा देश में माहौल है, बिहार नहीं पूरे देश में माहौल है। जो खास करके जो देश के युवा जो है, जो बेरोजगार है, वो हम लोग से आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं कि 10 साल हो गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नौकरी नहीं देने के और अलावा सब चीज़ बात करते हैं। जहां उनको नौकरी देना है, किसान की आमदनी दुगुना करना है, गरीब को पक्का मकान बना के देना, विदेश से काला धन लाना, तमाम हर मोर्चे पे मोदी जी फेल है और अभी भी वो मौका मांग रहे हैं। तो इसके लिए देश के जनता ने क्लियर कर लिया कि नहीं, अभी हम मौका नहीं देंगे। देश का जनता ने 5 साल का ही मौका देते हैं हर नेता को। और देश का नेता जो होता है वो जनता का सेवक होता है, और जनता जो होता है वो मालिक होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान में ताकत दिया है, उसमें नेता को सिर्फ 5 साल का मौका दिया है। तो इसलिए इस बार परिवर्तन होगा। और देश में देखिए कि किस तरीके से हमारा संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान के अनुकूल नहीं चला जा रहा है। बनी हुई सरकार को गिरा देना, बनी हुई विधायक को खरीद लेना, सांसद को खरीद लेना, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोकतंत्र हमारा खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो इसके लिए भी जनता, देश के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। किसी के पास पैसा आ गया तो इसका मतलब ये थोड़े किसी का कोई खरीद लेगा ज़बरदस्ती। आपने देखा कि हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे थे, समाज को एकजुट कर रहे, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमने 4 विधायक बनाया और चारों विधायक को खरीद लिया। इसलिए आप बताइए कि गरीब मल्लाह का बेटा अपने समाज का हक अधिकार मांगना क्या कोई गुनाह है क्या? हमारा अधिकार है। बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया उसमें सर उठा के जीने का अधिकार दिया, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया। जब हम अपनी बात को रखते हैं तो अभी देखा आपने कैसे हमारा Y+ सुरक्षा ले लिया। तो ये संविधान में नहीं है, ये संविधान के ऊपर जाके संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करके ये बात कर रहे हैं। अब बताइए, जान माल का खतरा के वजह से हमको सुरक्षा मिला था, अब हम मोदी जी को कुछ बोले, उससे उनको बुरा लग गया, तो इससे हमारा सुरक्षा से क्या लेना देना। वो नहीं चाहते कि निषाद का बेटा जिंदा रहे, निषाद के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तानाशाह है देश में, और गरीब पिछड़े का अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। सारा नौकरी जो है प्राइवेट किया जा रहा है। जब प्राइवेट कर देगा तो सरकारी, जो गरीब पिछड़ा हज़ारों साल से वंचित है, बाबा साहब ने उनको आरक्षण का व्यवस्था किया कि ये जो लोग हज़ारों साल से पीछे, उनको सरकारी नौकरी में हर जगह पे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले ताकि वो भी सर उठा के जिए। तो उस सब चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसके लिए कि देश के जनता, युवा, गरीब, किसान सब रोड पे आ गए हैं और मोदी जी को इस बार विदाई तय है। मैं इसी असमा गांव में था मंत्री जी, और जो पूर्व पशुपालन मंत्री हैं बैजनाथ साहनी जी यहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे
और कैंपिंग के दौरान जो युवाओं को वो अपनी तरफ ले जाना चाहते थे, कहते थे मुकेश जी को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, मुकेश जी को ऐसे समाज के हित में आंदोलन करना चाहिए। मगर यहाँ पर युवाओं जो है वो काफ़ी उनको जवाब दिया कि आप बताइए कि जब आप मंत्री थे तो समाज के लिए क्या किए, युवाओं के लिए क्या किए। यहाँ पर अगर आज हम कुछ बोलते हैं तो मुकेश सहनी जी का देन है। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात को रखने का, और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे और सब अपने अधिकार की बात करें। चुनाव का समय है, निश्चित तौर पे वो लोग लोडर है और हम लीडर हैं। जी जी लोडर का काम है बॉस का जो ऑर्डर आएगा वो काम करना। तो बॉस का उन लोगों का ऑर्डर आया, सुने मछली भात का भोज हुआ, 5-5 लाख रुपया दिया गया और फिर लोग अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। ठीक है, हम लोग लीडर हैं, हम लोग बिहार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, हम अपने लोगों का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो मंत्री बन के भी हम मोदी जी से टकराते थे, तो हम तो यहाँ पे टिकट बांट रहे हैं, टिकट मांग नहीं रहे। आज भी हमने 3 लोकसभा सीट पर हमने लोगों को कुशवाहा जी को, हमारे राम भाई को, पासवान जी को, हमने बनिया समुदाय को, सबको टिकट दिया और हम लीडर हैं, आगे भी हम लीडर रहेंगे। और वो लोग लोडर है, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो उनका बॉस फरमान जारी करता है वैसा सुनेंगे, वैसा करेंगे। हम लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मोदी जी के सामने हम भी समझौता कर लेते, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने 125 दिन संकल्प यात्रा निकाला, हाथ में गंगा जल लेके गांव-गांव में सबने संकल्प लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ेंगे। और हमारा संविधान में आरक्षण दिया हुआ तो हमारा लागू क्यों नहीं हो रहा? जब बंगाल में भी निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का, जब दिल्ली में एससी का आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? तो हम लोग इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं। बिहार में हमने सबको बता दिया कि मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक सांसद भी बना सकता है, और हमने बना के दिखा दिया। हमने बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। अब मंत्री बन के और समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष चुने हैं, और जिनको जो लगता है उचित तो वो अपना कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। समाज को पता है, युवा को पता है कि क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास तौर पर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को मैं कहूँगा कि भाई, युवा देश का आप भविष्य है, और आप देखिए, सोचिए, समझिए कि देश के प्रधानमंत्री को हम क्यों चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि देश का विकास हो, देश में जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए। अगर वो प्रधानमंत्री अगर समस्या को दूर कर रहा, देश में विकास कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर सोचना चाहिए। यदि अगर जो 5 साल में नहीं बना कर पाया, 10 साल में नहीं कर पाया, तो ऐसे सरकार को बदलने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता जो है मालिक है। देश के युवा कहूँगा, देशभक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। की क्या राय है, आपकी क्या विचार है, लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा? तो आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।